सरकारी वार्ड में जो भी कार्यकर्ता होगा उसी को टिकट मिलेगा और बाहर से आने वाले को भी और वैसे भी उसका पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। वो सिर्फ दिखावा करते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो इसलिए जनता जान चुकी है। ऐसी अकेली पार्टी है जिसमें किसको टिकट मिल जाए नहीं पता होता। यहाँ लीडर को नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। फ्री के लालच में हमेशा नुकसान ही हुआ, जिसका भी हुआ है। फायदा किसी का नहीं हुआ। दिल्ली में एक तरफ 1 महीने बाद नगर निगम चुनावों की घोषणा होने वाली है और दिल्ली में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में भाजपा ने अपना जनमत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कि जनता की राय ली जा रही है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेके कि जनता क्या कहती है और जनता के क्या उसमें मुद्दे हैं। ये एक फॉर्म इन्होंने बनाया है जिसमें ये दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें कई सारे 7 पॉइंट लगभग सवाल कर रहे हैं। और ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वार्ड 22E में हम खड़े हैं। वार्ड 22E का ही हम आज सर्वे करने के लिए आए, तो हम यहाँ पे इनसे सवाल जवाब भी करेंगे, वार्ड के भी हाल जानेंगे, चुनाव के बारे में भी पूछेंगे और साथ ही पूछेंगे कि ये जनमत पत्र से कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या दबाव बनाने की स्थिति आएगी। तो इस बूथ पे ये जो यहाँ काउंटर है, इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं युवा मोर्चा से प्रवीण है। प्रवीण, क्या अभी मुद्दा है आपका आज का, इसके बारे में बताएं। भाजपा जो ये नीति चला रही है जनमत। सर, हमारी नीति ये केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए गए हैं, युवाओं को वो लोग एक अच्छे नक्शे की जगह शराब के अंदर धकेलना चाह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, ये बनाएंगे। आज वो पंजाब में जाकर के झूठे वादे कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर 870 ठेके जो उन्होंने शराब के खुलवा दिए हैं। आज का युवा शराब के अंदर डूबता जा रहा है। हम उसी शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली के युवा को शराब के अंदर ना डुबोया जाए। इससे बचाने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं युवा मोर्चा। भाजपा ने तो सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन ठेके खुलने से तो रोक नहीं पाई। नहीं जी, हमारे मेयर साहब ने श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने कई ठेके बंद करवा दिए हैं। आपके वार्ड में कितने ठेके बंद हुए? हमारे वार्ड में 2 ठेके बंद हो चुके हैं जी, और चंदननगर वार्ड का ठेका हमने अभी तक जो कि नहीं खुलने दिया है। और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम आगे भी इस नीति पे कायम रहें। अभी कितने ठेके हैं आपके वार्ड? हमारे वार्ड में अभी जी 8 से 12 ठेके हैं। 8 से 12 ठेके, लेकिन नियम तो 3-4 ठेकों का था। आप जगतपुरी में ही देख सकते हैं जी, 50 मीटर के अंदर 3 शराब के ठेके खोल दिए गए हैं जगतपुरी रेड लाइट पर। रामनगर के अंदर भी 50 मीटर पे 2 ठेके हैं। अब इतनी नियर बाय अगर ठेके खोल दिए जाएंगे और जिसमें कि हमारी महिलाओं को जो बेचारी दिन भर काम करके रात को बस से उतरती हैं और उनको शराबियों का सामना करना पड़ता है, उस रास्ते में इतने शराबी लोग घूम रहे होते हैं कि उनका निकलना भी दुर्भर हो गया है उस टाइम पर। नगर निगम चुनाव है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल। भाजपा का क्या हाल होगा? एमसीडी में केजरीवाल जी को जनता नहीं आने देगी, ये हमारा विश्वास है जी। एमसीडी में अभी तक भी बीजेपी की सरकार रही है और हमें उम्मीद है कि आगे भी बीजेपी की सरकार रहेगी। सर, एमसीडी में केजरीवाल नारा चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को, सफल होगा नारा? वो सिर्फ दिखावा करते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो इसलिए जनता जान चुकी है। और ऊपर से ये जो शराब की विनाशकारी जो नीति लाए हैं, उस नीति से जो महिलाओं को, जो समाज को एक अंधकार में ढकेल रहे हैं और जो कुरीतियाँ इससे पैदा होंगी, तो जनता समझ चुकी है। उनका बिल्कुल नकारा जाएगा, उनको विफल किया जाएगा। वार्ड 22E की समस्याएं क्या क्या हैं आप लोगों के लिए? समस्या यहाँ पे जो अभी सफाई की समस्या है और जो दूसरी समस्याएं उस तरह की है यहाँ पे। आप लोगों के जो पहले यहाँ से पार्षद हैं, पहले भाजपा में थे, अब आम आदमी पार्टी में है, तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग अपने वार्ड के लिए? देखिए, हमारे वार्ड में जो पहले जो हमारे निगम पार्षद थे जो भाजपा में थे, अब वो मतलब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ये हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ा धोखा और उन्होंने बहुत बड़ा ही गलत काम किया और फिर दोबारा से वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर एक हमारी वार्ड की जनता को धोखा देना चाहते हैं। हम कहते हैं हम ये उनका मंसूबा किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे। लेकिन वो आप ही ने तो उन्हें वोट दे के जिताया था। जिस समय वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुने गए थे, उनके लिए हमने कहते पूरी मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने जो विश्वासघात किया है ना, इस विश्वासघात का उनको कोई इस बार कैंडिडेट आएगा फिर वो बदल जाएगा आगे जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अभी जो हमारा कैंडिडेट आएगा उसका पूरा कहते हैं जांच पड़ताल करके एक भाजपा कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। तो पहले जांच पड़ताल नहीं हुई थी क्या? ऐसा है जी, ये जो पहले जो टिकट दी गई थी, ये कांग्रेस से आए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद इन पर एक मेहरबानी की गई थी, जिस मेहरबानी का इन्होंने बहुत ही गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ये आम आदमी में शामिल हुए हैं, जो कि इनका बहुत ही गलत परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इस बार भी किसी भारी को टिकट मिलेगी या किसी
भाजपा के वार्ड के बंदे को मिलेगी? नहीं, अब की बारी वार्ड में जो भी कार्यकर्ता होगा उसी को टिकट मिलेगा, और बाहर से आने वाले को भी और वैसे भी उसका पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। हमने पिछली बारी डीएनए टेस्ट नहीं करा था, अब कह रहे डीएनए टेस्ट करके। वो कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? वो पार्टी के हमारे नेता करेंगे, बड़े नेता करेंगे, जिलाध्यक्ष जी करेंगे, हमारे रामकिशोर शर्मा जी करेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी करेंगे, और पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो पार्टी में निरंतर कार्य कर रहा है, उसको ही टिकट मिलेगा, ऐसा हमारे को आश्वासन दिया गया है। अच्छा, कई सारे पोस्टर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के वार्ड में। मैं आज सर्वे कर रहा हूँ सुबह से, तो क्या कहना चाहेंगे कि कौन है सबसे प्रबल दावेदार आपके? देखिए, तो पार्टी तय करेगी। सभी प्रबल दावेदार होते हैं, छोटे छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पार्टी का यहाँ चुनाव लड़ता है। ये एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसमें किसको टिकट मिल जाए नहीं पता होता। यहाँ लीडर को नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। नहीं, लेकिन 8-10 लोग लाइन में, एक ही को तो मिलेगी। कोई बात नहीं, वो साफ किसको काम करेंगे, किसी को वो हम नहीं कह सकते, वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अच्छा जी, तो कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं जो हमारे साथ मिलके चले, छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पार्टी के साथ मिलके पार्टी के संगठन के हित में कार्य करे। क्या क्या कार्य करवाना चाहते हैं अगर कोई नया निगम पार्षद चुनते हैं उससे? फिर हमारा निगम का सफाई का कार्यक्रम होता है, नाली सफाई हो गई, सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, ये सब होता है, कूड़ा उठाना, जो कि पिछले निगम पार्षद ने कुछ नहीं किया ऐसा। सिर्फ उनका ध्यान किसी और तरफ था, सफाई की तरफ था ही नहीं। वो तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे और कुर्सी के ही होकर चिपक गए। जैसे केजरीवाल ने बोला कि कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, वही हाल हमारे निगम पार्षद जी का रहा। कुर्सी पे बैठते ही बदल गए, पार्टी बदल ली, खुद बदल गए, हर चीज़ बदल ली। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इलाके में, क्या नहीं हो रहा। अब कुछ दिनों से वो नज़र आना शुरू हुए हैं क्योंकि दोबारा से इलेक्शन आ गए हैं। अच्छा, ठेके खुले हैं, ठेके से केजरीवाल जी को फायदा मिलेगा, चुनाव में नुकसान होगा? नुकसान ही हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन उन्हें मुनाफा तो बहुत हुआ है इससे। हाँ, तो पैसा कब तक होगा जब पब्लिक पे, जब एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं, दो पेटी फ्री कर रहे हैं शराब। आज नहीं कल लोगों के घरों में शराब पड़ी होगी, तो लोग शराब लेने तो जाएंगे ही नहीं। ये नीति ही गलत है, ये गलत है, ये नीति गलत है शराब की। तो ये इन्हें समझ नहीं आई वो नीति। अब ये तो भगवान ही जाने, इन्हें पैसे की नीति ज़्यादा समझ आ रही है। अच्छा, लेकिन फाइल तो एलजी साहब के पास भी आई होगी ना? फाइल एलजी साहब के पास आई होगी, आई क्यों नहीं हुई, आई होगी। फिर उन्होंने पास क्यों किया अगर गलत नीति थी? अब ये तो वही जाने ऊपर। एलजी किसके हैं? एलजी तो सारी जनता की है। नहीं, कौन किस पार्टी से? वह है तो निःशुल्क है। किस पार्टी को रिपोर्ट कर? LG सेंटर को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सेंटर को एलजी पूरी जनता के होते हैं। हाँ, पूरी मैं जवाब देता हूँ आपको। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो तो कहते हैं ना एलजी भाजपा के, अब आप बोलते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, IAS IPS। वो हमें पता है, लेकिन केजरीवाल क्या कहते हैं एलजी को? केजरीवाल एलजी को क्या कहते हैं? केजरीवाल जी कुछ भी कहे, मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाए तो मैं कहूँगा मेरा दुश्मन है। वो तो उनको पास उल्टी सीधी फाइलें भेजते हैं। जो आबकारी नीति में उन्होंने वादा किया था LG से कि इसमें मैं चेंजेस कर दूंगा, आप सिर्फ साइन कर दो, उन्होंने केजरीवाल जी जैसे जनता को धोखा दिया, ऐसे LG को भी धोखा दिया। उन्होंने झूठ बोला LG से कि जो आप चेंजेस चाह रहे हो मैं उसमें वो करूंगा, वो चेंजेस उन्होंने नहीं करे, और उनको भी धोखा दिया। दिल्ली की जनता को धोखा दिया, जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा, VIP ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। वो जब जनता के साथ धोखा कर सकता है, उसने गवर्नर के साथ भी धोखा करा है। निगम चुनाव में लगता है कि केजरीवाल जी सरकार बना लेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे कहते हैं। किसी भी प्रकार से नहीं बना पाएंगे। देखिए, महिला की सुरक्षा का मामला, ये शराब का जो मुद्दा है छोटा मुद्दा नहीं है। महिला की सुरक्षा का मामला, एक महिला मुझे अभी मिली थी, रो रही थी। देखिए, क्यों रही? उनके घर के बाहर ठेका खोल दिया है। और वो उनकी बेटियां जो है 3, वो नहीं निकल पा रही घर से बाहर, क्योंकि शराब पी के लोग वहाँ पड़े हुए। नमकीन की ठेली लग गई, शराब वहीं पीते हैं और वहीं पड़े हुए वहीं दंगा कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। इस वार्ड में और क्या क्या समस्या है, और जनमत वाला जो आप ये कैंपेन चला रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो केजरीवाल की विनाशकारी नीति है, इससे लोग जनता त्राहिमाम कर चुकी है। अरे शराब की नीति, शराब तो ठीक है, कहते हैं लोग पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका इतना ओपन कर देना, एक के साथ एक फ्री, और ये मतलब जनता इस समय बहुत परेशान हो चुकी है, और इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। जनता ये भी तो देख रही है ना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसेस, ये सब भी तो मिल रहा है। देखिए, फ्री के लालच में हमेशा नुकसान ही हुआ, जिसका भी हुआ है, फायदा किसी का नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी, है जो फ्री की आप कहते हैं लॉलीपॉप बांट रहे हो, इससे कहते हैं तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। जनता जाग चुकी है और आपको यहाँ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी कर रही है। अच्छा, वार्ड 22 का भविष्य क्या देखते हैं? वार्ड 22 का भविष्य अब की बार बहुत ही सुनहरा होगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे अपने ही उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देगी और हम उसको विजयी बनाएंगे। और अगर कोई भारी को मौका मिल गया
नहीं ऐसा वोट करेंगे? पार्टी देखिए, पार्टी का आदमी होना चाहिए, जो पार्टी का आदमी होगा पार्टी उसे ही देगी। यहाँ कोई भारी नहीं होता है, पार्टी के अंदर का आदमी होना चाहिए। जब बीजेपी का परिवार का होगा तो बात अलग है, कोई भारी होगा तब नहीं पहले वाले तो कांग्रेस वाला था। देखेंगे, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम क्यों देखेंगे? आप लोग सपोर्ट, हमारी इतनी सपोर्ट, हम पार्टी के कमल का सिंबल हमारा निशान होता है। व्यक्तित्व नहीं देखेंगे, पार्टी देखेंगे। देखिए, हमारा कैंडिडेट तय होता है हर बार, वो है कमल। अब जो आएगा नेतृत्व इस बार डीएनए टेस्ट करेगा, जैसा इन्होंने कहा 100% करेगा। बार बार चीज़ें दोहराई नहीं जाती हैं, लेकिन इस बार जो है टेस्ट होकर ही यहाँ पर कैंडिडेट आएगा। जो भी आएगा पार्टी का होगा, कार्यकर्ता होगा, 100% उसे विजयी बनाएंगे। तो ये जनमत कैंपेन चला रही है भाजपा, और आज हम जब वार्ड 22 अनारकली में आए तो ये सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की नीति का विरोध कर रहे हैं। वार्ड 22 की स्थिति क्या है जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम इस तरीके से आपको दिल्ली नगर निगम चुनाव के सर्वे की और भी रिपोर्ट दिखाते हैं।